हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो कि एसएससी जीडी भर्ती 2022 के रिगार्डिंग है। तो एसएससी ने जो है यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जीडी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। उसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है आज यानी कि 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके बारे में जो हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी ऐसा कोई कैंडिडेट है जो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है तो उन सभी के लिए जो है गुड न्यूज है। तो अगर आपने अपना क्लास 10th पास कर रखा है, ठीक है, और आपकी एज जो है वो 18 से लेके 23 के बीच में है, तो आपको जो है डिफेंस फोर्सेस में जाने का मौका मिल सकता है। और यहाँ पर जो है सबसे अच्छी बात यह है कि 24,000 से ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स एंड सिपॉय इन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी, ठीक है। तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। 30 नवंबर 2022 जो है वो उसकी लास्ट डेट है। बाकी इसके बारे में हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में कवर करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आगे मिलती रहे, ठीक है। तो 30 नवंबर 2022 जो वो इसकी लास्ट डेट रहेगी। आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ssc.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम कराया जाएगा, फिर आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर बनेगी। तो जो आपका सीबीटी टेस्ट यहाँ पर होगा वो आपका जनवरी 2023 में कराया जाएगा, ठीक है। अब ये हो सकता है कि अलग अलग शिफ्ट में हो, तो वो जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको डेट उसमें पता लग जाएगी, लेकिन जनवरी 2023 में जो है वो आपका सीबीटी एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस किस फोर्सेस में जो है वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो लिखा है कि एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी या फिर पीएसटी ये सब चीजें होंगी आपकी, ठीक है। फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद जो आपका एक मेडिकल एग्जाम होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप देख सकते हो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ और उसके नीचे आप देख सकते हो एनसीबी जो लिखा है यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। तो टोटल जो वैकेंसीज है यहाँ पर 24,369 है, ठीक है, 24,369। और ये काफी बड़ा नंबर है जो एसएससी की तरफ से इतनी सारी वैकेंसीज एक ही बार में निकाली गई है, ठीक है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो भी 100 रुपीज है, तो ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर एज लिमिट जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो 18 से 23 साल जो है वो इसमें एज दी गई है। अगर आप 18 से 23 साल के बीच में हो तो आप जो हो इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये जो डेट है ये 1 जनवरी 2023 से आपकी कैलकुलेट होगी। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर मेंशन की है कि 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक अगर आप इसमें से आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है इन दोनों ही डेज या इन दोनों ही डेट्स के बीच में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है जिसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है 3 साल का या 5 साल का, तो वो उसके अकॉर्डिंग देख लें। तो 3 साल का अगर एज रिलैक्सेशन आपके पास है तो आप 2 जनवरी 1997 के बाद ही आप मतलब आपका जो है जन्म हुआ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ लिखा है कि ड्यू टू unprecedented COVID pandemic, it has been decided by the government to grant 3 years age relaxation beyond respective prescribed upper age limit for all categories of the candidate as one time measure for this recruitment, ठीक है। तो इस बार जो ये काफी अच्छी चीज की गई है। तो यहाँ पर जो है वैसे तो मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है मतलब वो आपकी 2000 तक ही होनी चाहिए थी, लेकिन 3 साल का जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, ठीक है। वो कोविड की वजह से दिया जा रहा है। बाकी जो और अगर कोई मतलब एज रिलैक्सेशन लेना चाहता है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। SC/ST के लिए 5 ईयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का है और बाकी सब यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं और जो इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप सब पीडीएफ डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्लास 10th पास चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन और क्लास 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी,
ठीक है। और अब कुछ के कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल होगा कि क्या ये वैकेंसी जो है वो गर्ल्स के लिए है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये वैकेंसी का मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है उसमें मेल और फीमेल दोनों की ही वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो मेल की जो टोटल वैकेंसीज है वो यहाँ पर 21,579 है और जो फीमेल की वैकेंसी है वो है 2,626 टोटल। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो आपका फोर्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आपको जो है कोई डाउट यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है इसके बारे में, अमाउंट जो है फीस जो है वो आपकी 100 रुपए है यहाँ पर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, बाकी यहाँ पर लिखा है कि जिस जिसके लिए फीस नहीं है, जैसे एससी कैटेगरी के कैंडिडेट, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट या फिर एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए फीस नहीं है। बाकी वुमेन कैंडिडेट जो है उनके लिए भी यहाँ पर फीस नहीं है। ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो एग्जाम का पैटर्न दिया गया है, एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो। तो पहला जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है वो उसमें आपके 80 क्वेश्चंस होने वाले हैं और एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो है 160 नंबर का पेपर हो गया, 1 घंटे का आपका पेपर रहेगा। उसमें आपके 4 सेक्शन रहेंगे। पहला आपका GIR है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। उसके बाद है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और फिर इंग्लिश और हिंदी। तो सभी चारों सब्जेक्ट के जो है 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे और 40-40 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 160 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, 80 आपके क्वेश्चंस रहेंगे और 1 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस जो है इंग्लिश और हिंदी में होंगे और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर 0.5 मार्क्स की रहने वाली है। ठीक है, और बाकी देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो जो भी जनरल सिलेबस होता है सब्जेक्ट वाइज वो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो वो लिखा है कि जो CBT आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा, तो उसके बेसिस पे जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जो है बुलाया जाएगा। ठीक है, उसका जो एडमिट कार्ड वगैरह वो सब बाद में आएगा। ठीक है, और यहां पर जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो मेल कैंडिडेट्स को जो है रेस कंप्लीट करनी होगी 5 किलोमीटर की 24 मिनट्स में और फीमेल कैंडिडेट्स को करनी होगी 1.6 किलोमीटर की 8.5 मिनट्स में। और उसके बाद यहाँ पर जो है लद्दाख के रीजन के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया दिया गया है। तो लद्दाख के रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है 1.6 किलोमीटर की रेस मेल कैंडिडेट्स के लिए 6.5 मिनट्स में होगी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रेस 4 मिनट्स में होगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दिया गया है। तो हाइट जो है यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर कुछ कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स की हाइट जो है वो 162.5 जो है वो एलिजिबल होंगे और फीमेल के लिए जो है 150 सेंटीमीटर। उसी तरीके से आप अलग अलग रीजन यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो रीजन आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अगर आप उस रीजन में आते हो, उस रीजन के कैंडिडेट हो, तो आपको जो है यहाँ पर एज नहीं सॉरी हाइट में जो है वो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी चेस्ट का जो है यहाँ पर मेजरमेंट दिया गया है, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए ही यहाँ पर दिया गया है। तो अनएक्सपेंडेड जो है वो आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी यहाँ पर रिलैक्सेशन जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दिया गया है वो यहाँ पर मेंशन किया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और मुझे लगता नहीं है अब इसके बाद कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अभी आपको इस टाइम पर चाहिए। तो ये जो है मतलब सभी इंफॉर्मेशन मैंने जो है यहाँ पर इंक्लूड कर दी है कि सिलेबस क्या है और आपकी लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर है। ठीक है, बाकी यहाँ पर सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर कोई कैटेगरी का कैंडिडेट है तो वो एक बार नीचे जरूर देख लें। बाकी यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का यहाँ पर प्रोसीजर दिया गया है। ठीक है, तो पार्ट 1 आपको पहले कंप्लीट करना होगा जो कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, OTR बोलते हैं जिसको। ठीक है, और यहाँ पर सबके स्क्रीनशॉट भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में मुझे बोलोगे तो मैं आपको सब चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब चीजों के स्क्रीनशॉट दिए गए हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो आप किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और बाकी यहाँ पर फोटोग्राफ वगैरह किस तरीके से आपको पेस्ट करना है उसमें उन सब के इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जो है ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। तो आज ही इसका नोटिफिकेशन अभी कुछ ही देर पहले SSC की वेबसाइट पर रिलीज किया गया है अलग अलग फोर्सेस के लिए। ठीक है, और 26,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर जो है
26 नहीं, सॉरी 24,000 प्लस वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर रिलीज की गई हैं। ठीक है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और साथ में 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी जो है सभी कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले आपकी एज जो थी वो 18 से 23 साल होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि हाउएवर आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन अपर एज द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1997। ठीक है, तो अगर कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो 2 जनवरी 1997 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। बाकी अलग से अगर आप SC/ST की कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन और मिल जाएगा, और उसके बाद जो है अगर OBC के हो तो आपको 3 साल का और मिल जाएगा। ठीक है, बाकी और कैटेगरीज यहाँ पर आप देख सकते हो जिनको यहाँ पर रिलैक्सेशन एज में दिया गया है। ठीक है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे या फिर ऐसे ही जो भी और वैकेंसीज आएंगे उसके बारे में मैं जो हूँ इस चैनल पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। कोई डाउट अगर आपके मन में है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।